हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा वीडियो जो रहेगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले हम वर्क के बारे में देखते हैं कि वर्क आपके होता क्या है। जनरली बचपन से आप जो वर्क पढ़ते आ रहे हो, मतलब आपने कोई भी काम किया होगा, ठीक है। जैसे कि आपने क्या एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, लाइब्रेरी में आप डेली के डेली जाते हो और वहां पर एक सीट पर बैठकर सुबह से शाम तक 8 घंटे वहां गुजार देते हो। तो आप घर आकर बोलते हो कि मैंने क्या है आज बहुत सारा काम कर लिया, मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, ठीक है। अगर आपने 2 से 4 पेज पढ़ भी लिए वहां पर जाकर और भी ज्यादा पढ़ लिए, आप बोलोगे घर आकर मैंने बहुत सारा काम कर लिया, वर्क कर लिया है। बट जनरली अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या है, ये चीज आपकी कंसीडर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वर्क यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बॉडी पर आप क्या लगाते हो, एक फोर्स अप्लाइड करते हो, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या हो जाती है, आपकी डिस्प्लेस हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है, तभी आप क्या है वर्क को कंसीडर करते हो, वर्क बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सुबह से शाम तक आप सिंगल सिटिंग कर रहे हो, बट वहां पर क्या है आप जगह चेंज नहीं कर पा रहे आपकी, तो वहां क्या है आपका वर्क कंसीडर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, वो आपके वर्क नहीं होगा, ठीक है। बट आप जनरली आप बोलोगे कि मैंने बहुत सारा काम किया है, बट फिजिक्स के टर्म में क्या है आपके वर्क कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिजिक्स में जो वर्क आपके होता है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी बॉडी पर, किसी भी ब्लॉक पर अगर आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी थोड़ी भी दूरी चल रही है, डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, किसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जनरली इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ जी। जैसे कि जनरली क्या लिया है मैंने, ये एक ब्लॉक लिया है m मास का, ठीक है। m मास के ब्लॉक पर अगर मैं एक फोर्स अप्लाइड करता हूं, ये अप्लाइड फोर्स मैंने F किया है, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से वो m मास का ब्लॉक इस A पॉइंट से कहां जा रहा है, ये B पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। कहां तक डिस्प्लेस हो रहा है, B पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रहा है, किसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स F की वजह से वापस यहाँ क्या होगा आपके मास तो m ही है भाई, ये B पॉइंट तक जा रहा है, तो कहां जा रहा है, अप्लाइड फोर्स की वजह से A टू B वो जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक मेरा S डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसी कंडीशन में क्या बोलोगे आप, वर्क आपके हो रहा है, ठीक है। वर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे, वर्क बोलेंगे फिजिक्स के टर्म में, ठीक है। फिजिक्स में यही वर्क होता है, अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी आपकी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है, अगर एक जो वॉल है, अब उस वॉल पर क्या है, मैं सुबह से शाम तक मैं फोर्स लगाता जाऊं, ठीक है, और मैं थककर चूर हो जाऊं, थककर मैं थक जाऊं भाई, सुबह से शाम तक मैं फोर्स लगाया जा रहा हूं, बट वो जो वॉल है वो तो खिसकेगी क्या, अरे नहीं खिसकेगी भाई, वो जा ही नहीं रही कहीं से कहीं तक। तब मैंने फोर्स तो अप्लाई किया है, बट जो वॉल है आपकी वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रही, इट मींस उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। तो इस कंडीशन में क्या बोलूंगा मैं कि मेरा वर्क डन हुआ ही नहीं भाई, क्या नहीं हुआ, मेरे वर्क हुआ ही नहीं। कब नहीं हुआ भाई, कि मैंने एक बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर, जैसे कि ये मार्कर मैं लेकर जा रहा हूं, घूम रहा हूं, ठीक है, बॉडी तो मेरी डिस्प्लेस कर रही है, आगे से पीछे जा रही है, ये बात अलग है, बट ये मार्कर क्या है, हैंड टू हैंड ही, मतलब हैंड पर ये मेरे हाथ में ही है, कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा, इस हाथ से दूसरे हाथ में नहीं आ रहा, समझ लो, कहीं भी घुमा लूं मैं, अगर हाथ में ही रह रहा है, मैं फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं, बट मेरे हाथ से वो जगह चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, हाथ से कूद कर कहीं और नहीं जा रहा, हाथ में ही रह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं उसका, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें वर्क भी नहीं होगा, ठीक है। वर्क जब ही होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्क जब ही होगा जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, किसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से, ठीक है। उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे कि यहां हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे, वर्क में कंसीडर करेंगे। तो जनरली हम क्या लिख लेते हैं,
वर्क की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई वर्क हमारे क्या होता है। लीजिए भाई वर्क, वर्क की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आपके, डिस्प्लेसमेंट caused by ए अप्लाइड फोर्स। किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आपके? अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए आपके? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अप्लाइड फोर्स। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड वर्क। क्या बोलते हैं उसे ही हम? वर्क बोलते हैं। तो आपने सिंपली देखा कि क्या है वर्क आपके, आपने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से क्या हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इट मींस वर्क का फॉर्मूला आपके क्या निकल कर आया? वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपके? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज कहां से निकल कर आई? यहां से। ठीक है, हमने देखा कि किसी भी बॉडी पर हमने एक फोर्स अप्लाइड किया है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या है आपके एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसकी वजह से वर्क डन हम देखेंगे? कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है हमारे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने हमारे निकल कर आया, इसको हम देखेंगे। स्लाइड हमने ऊपर निकाल दी। ठीक है भाई, वर्क डन बाय work done by a constant force, constant force। हाँ जी, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है? कोई भी बॉडी है, ठीक है, एम मास की है, उस पर क्या है, मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह चेंज कर रही है। ध्यान रखना बच्चों, क्या हो रहा है उसमें? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, चेंज इन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन में चेंज होता है। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर क्या आएगा आपके? डिस्प्लेसमेंट आएगा एंड फोर्स आएगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूं वो बोल रहा हूं, ठीक है, एक मेरे वर्डिंग पर ध्यान देना कि मैं डिस्प्लेस बोल रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? डिस्प्लेस। इट मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो कि वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी क्या है आपके? वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है ना जी। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर क्या होता है आपके? डिस्प्लेसमेंट होता है, और हम क्या काउंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ काउंट करते हैं जी। तो देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या हो रहा है हमारे? वर्क डन हो रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे? फोर्स मल्टीप्लाई S। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे W इज इक्वल टू, दोनों क्या है आपके? वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से मैं वेक्टर का साइन लगा देता हूं ये। तो मेरा वर्क डन का वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर आया। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला है मेरा? W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला आपके W इज इक्वल टू F इनटू X होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से है? कांस्टेंट फोर्स की वजह से है। तो इससे ही हम क्या निकाल लेंगे? इस वर्क की यूनिट्स भी निकाल लेंगे कि इसकी क्या क्या यूनिट्स होती है। ठीक, और बचपन से, मतलब जब से मैंने 9th क्लास की आपके फिजिक्स स्टार्ट की है, तब से हम किसी भी चीज की जो यूनिट्स हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? एक तो एसआई यूनिट हम निकाल रहे हैं और एक हम सीजीएस यूनिट निकाल रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी हम क्या है, इसकी भी दो यूनिट निकालेंगे, एक तो एसआई यूनिट हम निकालेंगे और एक हम सीजीएस यूनिट निकालेंगे। ठीक है जी, इसको हम और ऊपर कर देते हैं भाई, धीरे धीरे जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको स्लाइड करते हैं, ऊपर करते जा रहे हैं भाई, देखते जाइएगा क्या है हमारे। तो इसकी यूनिट हम देखेंगे एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट। देखिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं वर्क को, कि वर्क क्या होता है आपके, यहाँ ध्यान से देखिए नीचे निकालकर, ये देखिए कि वर्क क्या होता है बच्चों आपके, प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अलग डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या है, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसका प्रोडक्ट है, वर्क आपके फोर्स और अप्लाइड फोर्स का प्रोडक्ट है जी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में इसकी यूनिट हम देखेंगे एसआई यूनिट। सबसे पहले हम एसआई यूनिट देखेंगे, फिर उसके बाद हम सीजीएस यूनिट जब पे जाएंगे वो देखेंगे, फिर हम उन दोनों में रिलेशन भी जानेंगे, क्या रिलेशन होता है, जैसे कि हमने फोर्स में पढ़ा था, ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट हमने देखी थी न्यूटन होती है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की आपके डाइन होती है, और फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट हमने रिलेशन देखा था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, देखो क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है आपके, क्या होता है बच्चों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर भूल गए होंगे तो, वहां तो हमने देखा ही था जब हमने फोर्स पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। इसी तरीके से क्या है, इसकी भी यूनिट के बारे में देखेंगे, और इसकी भी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम कभी डालते हैं क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सो हाँ, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की हम क्या देखते हैं भाई, एसआई यूनिट देखते हैं। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, फोर्स। वर्क क्या होता है, वर्क आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसकी यूनिट भी किससे निकलेगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट से। तो फोर्स की यूनिट होती है आपके न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आपके मीटर। ऐसा यूनिट देख रहे हैं ना, तो फोर्स की क्या होती है, मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन, न्यूटन एंड मीटर। क्या होती है, न्यूटन एंड मीटर होती है, ठीक है। देखेंगे न्यूटन को हम कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर एंड आपके मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। और इसकी एसआई यूनिट, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं भाई, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन एंड मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। ये होती है वर्क की सिंपल एसआई यूनिट। क्या होती है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। क्या होती है बच्चों, जूल होती है, ठीक है। इसकी हम सीजीएस यूनिट देख लेते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की सीजीएस यूनिट हम देखते हैं क्या होती है भैया, भाई यहाँ न्यूटन लेते हैं तो मीटर लेते हैं, सीजीएस में न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, क्या लेते हैं, डाइन लेते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा, डाइन। एंड मीटर को हम किस में कंसीडर करते हैं, लेंथ को हम कंसीडर करते हैं सेंटीमीटर में। इसी की तरह इसकी भी निकल जाएगी, ठीक है, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर। तो क्या हो जाएगी, हम मास को सीजीएस में किस में नजर, सीजीएस यूनिट में हम मास को किस में नजर करते हैं, ग्राम। तो ग्राम हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगी आपके सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ये हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें सीजीएस यूनिट में वर्क की जो सिंपल सीजीएस यूनिट होती है, जैसे कि यहाँ पर हम इसकी देखते हैं ऐसा यूनिट जूल देखते हैं, और वर्क की ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होती है आपके, अर्ग होती है। क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग, ठीक है जी, अर्ग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम सिंपल रिलेशन जैसे हमने देखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, इसी तरीके से हम जूल और अर्ग इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो वो रिलेशन क्या होता है आपके, देखिए ध्यान से, सिंपल रिलेशन between SI unit and CGS unit of work, SI unit and CGS unit of work, वर्क की SI unit और CGS unit में रिलेशन हम देख रहे हैं। तो क्या रिलेशन होता है भाई, 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू
ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 जूल क्या होता है, तो न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपके 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है, समझ में आ रही है। और मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो डाइन और सेंटीमीटर ये कितना हो गया, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपके अर्ग होता है। तो इससे यहां से क्या निकल आया आपके, देखिए 1 जूल, इसको जैसे भी नोट कर सकते हो आप, इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमने जो रिलेशन देखा है यही आपके एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन होता है। ठीक है जी बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी।